हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पूरे हफ्ते की फिर से टेलको इंडस्ट्री की लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। एंड आपको पता होगा कल थी रिलायंस की एजीएम एंड इसीलिए आज के इस एपिसोड में बहुत सारी अपडेट्स आपको जियो से रिलेटेड मिलने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं जियो की पहली अपडेट से कि जियो ने सबसे पहले अपना सबसे सस्ता वाला प्लान 119 का 119 रुपए वाला प्लान जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब आज की डेट में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग प्लान जो है वो अप्रोक्सीमेटली 149 रुपीज से है। जो 119 रुपए वाला प्लान था वो 14 दिन का था, 1 GB डेटा डेली देता था, लेकिन अब 149 वाले प्लान के अंदर 20 दिन वाली वैलिडिटी है एंड साथ में वही 1 GB डेटा पर डे, 100 SMS डेली एंड सो ऑन। लेकिन भाई ये मेजर जो मूव है ना, ये इसलिए लिया गया क्योंकि जियो को अपना ARPU बढ़ाना है। एयरटेल काफी आगे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ARPU व्हेन कंपेयर्ड टू जियो। तो जियो अब फॉलो अप कर रहा है एयरटेल को सेम तरीके से। सस्ते सस्ते वाले प्लान हटा दो क्योंकि मिनिमम एंट्री एक रखो, एटलीस्ट इतना तो पैसा चाहिए ही हर यूजर से जो जियो यूज कर रहा हो। लेकिन एक बात नोट करने वाली काफी इंटरेस्टिंग है कि एयरटेल का जो एंट्री लेवल का प्लान है वो है 155 रुपीज का, मतलब जियो से सिर्फ 6 रुपए ज्यादा, लेकिन उसके अंदर जो वैलिडिटी है वो सीधा 4 दिन ज्यादा मिल रही है। तो क्या ये कहना अब सेफ रहेगा कि एयरटेल अब एक्चुअली में जियो से सस्ता पड़ने लगा है? कमेंट करके बता देना जरा। अगली अपडेट आती है जियो के एयर फाइबर को लेके। अभी तक सब लोग सोच रहे थे कब आएगा, क्या आएगा, कितने का आएगा, लेकिन अब कल की एजीएम की मीट के अंदर ये चीज क्लियर हो गई है कि एयर फाइबर अब लॉन्च हो रहा है फाइनली 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन। ऑल्सो यहाँ पे ये बताया गया कि अभी तक जो जियो की कैपेसिटी है ना, जो फाइबर कनेक्शन ये लोग बांट रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 कनेक्शन पर डे की है। लेकिन 5G एयर फाइबर से ये इतना ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं कि ये जो नंबर 15,000 का है ये सीधा 10x हो जाएगा, यानी 1.5 लाख कनेक्शन पर डे ये लोग इंस्टॉल कर पाएंगे अपने एयर फाइबर के होने से। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कुछ ऐसा कहना है कि भाई ये 5G में इसी तरीके से मोनेटाइज करेगा कि एयर फाइबर के थ्रू पहले फैलाओ, तब अपने प्रीपेड के प्लान्स निकाल के लाएगा। आपको क्या लगता है, एयर फाइबर आने से क्या एक्चुअली में प्रीपेड टैरिफ्स के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? जब हर घर के अंदर अगर एक एयर फाइबर है तो क्या प्रीपेड के टैरिफ्स में कुछ डिफरेंस आना चाहिए या नहीं? जो भी आपको लगता हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड साथ में ये भी बताना कि आप एयर फाइबर के लिए एक्साइटेड हो भी या फिर भाई नहीं, अपना फाइबर वाला नॉर्मल कनेक्शन ही ठीक है। अगली अपडेट बीएसएनएल की तरफ से है। बीएसएनएल के आंध्र प्रदेश सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर का ये कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट का एक नया प्रस्ताव आया है डिजिटाइजेशन के ऊपर, विच मींस कि जितने भी सिम्स इशू हुए थे स्टेट के अंदर जो कि ऑन पेपर पे केवाईसी हुई थी, अब उनको डिजिटाइज करने का टाइम आ गया है। एंड अब इसीलिए आंध्र प्रदेश के अंदर अप्रोक्सीमेटली 9 लाख ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने पेपर केवाईसी करके अपने सिम्स अलॉट कराए थे। तो अब बीएसएनएल उन सब 9 लाख यूजर्स को रीच आउट कर रही है कि अपने नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस के पास चले जाओ, वहां पे केवाईसी वगैरह कर लो। हाँ वही, मतलब आधार कार्ड वाला अंगूठा लगा दो जिससे कि सब कुछ डिजिटली प्रोसेस हो जाए, जो जियो ने सारे प्लेयर्स को सिखाया था करना। चल चल अपने बाप को मत सिखा। ऑल्सो इस केवाईसी प्रोसेस के साथ बीएसएनएल सबको एक फ्री 4G सिम दे रहा है कि भाई अभी करंट वाली 2G 3G सिम को छोड़ो, 4G सिम अपने पास ले लो, जिससे कि जैसे ही बहुत जल्दी 4G वहां पे लॉन्च हो जाएगा तो आप 4G की हाई स्पीड वाली सर्विसेज को यूज कर पाओगे। तो एक तीर दो निशाने कर रहे हैं या फिर ये एक 4G को प्रमोशन करने की एक नई टेक्निक निकाली है, पता नहीं, समझ नहीं आया। गजब बेइज्जती है। अगली अपडेट आती है टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से। टाटा ने यहाँ पे 5G रोमिंग लेबोरेटरी लॉन्च करी है कुछ 2-3 दिन पहले। अब ये जो रोमिंग लेबोरेटरी है ये बेसिकली एक फिजिकल लेबोरेटरी नहीं बल्कि क्लाउड बेस्ड ऐप या फिर एक सर्विस बनाई है टाटा ने जो हेल्प करेगी सारे ग्लोबल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे अभी 5G लॉन्च नहीं हुआ है, तो उन कंट्रीज के जो सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं जिनको 5G ऐसे यानी स्टैंड अलोन वाला लॉन्च करना है, उनको ये टाटा वाली जो लैब है क्लाउड बेस्ड सर्विस, तो वो बेसिकली टेस्टिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को 5G रोल आउट करने से पहले कि भाई कैसे कैसे उनका 5G ऐसे काम करेगा, यूज केसेस क्या क्या बढ़िया चल पा रहे हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा इन्होंने बताया जो 5G रोमिंग लैब है ये काफी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो इस लैब में बहुत सारे हाई टेक सर्वर एप्लीकेशंस वगैरह यूज्ड हैं जिससे हाई स्पीड 5G रोमिंग कनेक्टिविटी मिल पाए नेटवर्क के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे जो यूजर्स हैं जो इंटरनेशनल रोमिंग में रहेंगे, बाहर के यूजर्स इंडिया के अंदर, उनके भी नेटवर्क यूसेज एंड ट्रैफिक मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा जिससे और अच्छी चीजें डेवलप हो पाए, जिससे हम बाहर जाएं या वो लोग इधर आए तो 5G की जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस हर देश में हर जगह पे बनी रहे। मुझे ये चीज अच्छी लगी, टाटा भाई कुछ ना कुछ टेलको के अंदर लगा ही हुआ है, क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा TCS वहां पे बीएसएनएल को हेल्प कर रहा है, उसके नीचे तेजस नेटवर्क्स अगेन वहां पे फाइबर के साथ इन्वॉल्व है। तो मुझे तो ऐसा लगता है यार टाटा को वापस से आना चाहिए, शायद वी को ओवरटेक कर ले या ऐसा कुछ। क्या लगता है, होगा ऐसा कुछ कि नहीं? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट कल के एजीएम में बताए कुछ नंबर्स को लेके जो कि काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है इन टर्म्स ऑफ जियो। तो मोटा भाई ने बताया कि
हालांकि जियो का जो रेवेन्यू है 1.19 लाख करोड़ रुपीस एंड जो टोटल सब्सक्राइबर्स यहाँ पे हो चुके हैं जियो के वो है 450 मिलियन। वैसे सब्सक्राइबर से याद आया, अगर बटन अभी तक लाल हो तो उसको ग्रे कर दो। ऑल्सो ये बताया गया कि अब जो डेटा का यूसेज है वो हर महीने हर बंदा 25 GB डेटा एटलीस्ट यूज कर रहा है एंड जो ओवरऑल मंथली ट्रैफिक है डेटा का वो है अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ जीबी। भाई हम लोग सब मिलके 1100 करोड़ जीबी खर्च कर दे रहे हैं अकेले जियो के नेटवर्क पे। इसके अलावा 5G की बहुत सारी बातें करी कि 95% से ज्यादा टाउन्स में 5G कवर हो गया है, हर 10 सेकंड के अंदर एक 5G का सेल लगा रहे हैं एंड 2023 के दिसंबर तक 1 मिलियन 5G के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब टावर जो हैं काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब एक चीज मुझे काफी सी थोड़ी डाइसी सी लगती है कि हर शहर का हर एरिया 5G कवर्ड नहीं है। अब एक शहर में अगर 50 रीजन है और 3 ही में 5G चल रहा है तो शहर भले ही 5G इनेबल्ड है लेकिन ऑन ग्राउंड वो वहां पे 5G एक्चुअली में काम करता ही नहीं है। ऑल्सो इन्होंने AI के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया, ये बोलते हुए कि इंडिया स्पेसिफिक AI मॉडल्स पे काम कर रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स, जिससे AI का एक्चुअल बेनिफिट इंडियन सिटीजंस को हो पाए। इंडिया के पास स्केल है, डेटा है, टैलेंट है, लेकिन इन सब को एक साथ लाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिस पे रिलायंस जुटा हुआ है। एंड लास्टली इन्होंने बोला भाई 7 साल पहले हमने प्रॉमिस करा था कि हर घर के अंदर हम ब्रॉडबैंड ले आएंगे एंड आज वो ऑलमोस्ट डिलीवर होता जा रहा है। इतना ज्यादा अप्रोचेबल है आज की डेट में जियो फाइबर का नेटवर्क की हर घर में हर कॉलोनी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट 5-7 साल का इनका एम है वो है AI को लेके एंड AI भाई हर जगह दिखा देंगे हम आपको इंडिया में आने वाले 5-7 सालों में। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर आए तो कुछ मजा आए। भाई अगली अपडेट जो है वो है आउटडोर में, क्योंकि अंदर लाइट चली गई और यहाँ तो ज्यादा ही लाइट है। खैर एनीवेज जो अपडेट है वो है अगेन जियो की तरफ से कि भाई उन्होंने इतने सारे पेटेंट्स फाइल कर दिए हैं कि पूरा चक्का जाम कर दिया है 6G के अंदर। अब अंबानी जो है ना वो 6G को मेड इन इंडिया करना चाहते हैं एंड सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब में ग्लोबली 6G को यहाँ से ही लॉन्च करना चाहते हैं। एक तरीका इंडिया डेवलप्ड 6G स्टैक ये लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑल्सो नोकिया को भी इन्होंने काफी सारे टेंडर्स दिए पीछे एंड नोकिया भी हेवीली बेट कर रहा है कि इंडिया ही ग्लोबली लीड करेगा 6G की बात आते ही। तो हो सकता है कि 6G जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले शायद इंडिया में आ जाए। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है कि नहीं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट ना वी के कुछ खट्टे मीठे हालातों को लेके है। सो बेसिकली क्या है कि वी अमेरिकन टावर कंपनी को ऑलरेडी बहुत सारा डेट देना है जो उनके टावर्स की सर्विसेज वो लोग यूज कर रहे हैं, तो वो पैसे तो दे नहीं पा रहे। तो अब उन्होंने क्या किया, 1600 करोड़ रुपए कन्वर्टेबल डिवेंचर्स उस कंपनी के नाम कर दिए हैं क्योंकि उसके पास कैश नहीं है। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि कंपनी का ही अगेन एक छोटा सा हिस्सा काइंड ऑफ दे दिया है उस कंपनी को। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ से ये न्यूज आ रही थी कि भाई वी के पास पूरी सॉलिड टर्म शीट्स मिल गई हैं, इन्वेस्टर्स मिल गए हैं जो अगेन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से उसको ग्रो करवाएंगे। तो मार्केट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया इस बात पे एंड इसी बात पे शायद वी का ट्रेड थोड़ा सा ऊपर भाग गया। अगली अपडेट एयरटेल को लेके है। एयरटेल लिटरली 5G स्पेक्ट्रम जुगाड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई जियो की तरह अथाह अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं एयरटेल के पास, बहुत पैसा है अपने पास, पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना कि जहां देखो जितना मर्जी पैसा डाल दो। तो एयरटेल क्या कर रहा है स्पेक्ट्रम गेम को कि जहां जहां जिस जिस रीजन में उनका स्पेक्ट्रम खत्म होने वाला है वहां पे कैलकुलेटेड रिस्क एंड अप्रोच के साथ वो लोग नया स्पेक्ट्रम अक्वायर करने की जुगाड़ कर रहे हैं। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम वो लोग देख रहे हैं ना लेने की, वो 1700 से 2100 मेगाहर्ट्ज का लेने वाले हैं। ऑल्सो ये भी देखा गया कि 700 मेगाहर्ट्ज के ऊपर वो नहीं करेंगे क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज की एक क्वालिटी होती है कि रेंज ज्यादा मिलती है लेकिन स्पीड्स कम आती है। एंड इस टाइम पे एयरटेल सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है अपने 5G के ऊपर। तो 5G में तो भैया भर भर के स्पीड देनी है इन लोगों को, तभी पैसा देगा 5G का। क्या लगता है कि एयरटेल के 5G प्लान्स कब तक आ सकते हैं? नीचे कमेंट करके बता देना। एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा कमेंट करके बताना ऐसे खुले खुले में वीडियो बनाना कभी कभार ठीक है या फिर भाई वो स्टूडियो वाला सेटअप ही ठीक है। आज तो अर्जेंसी थी तो ये था सीन। चलो स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या एंड गुड बाय।